इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज़रूरी है हमारी सेहत, और अगर सेहत हमारे साथ है तो हम दुनिया की हर एक बुलंदी हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अजय भट्टी और आप देख रहे हैं बिग स्टोरी, इस स्पेशल सीरीज जिसका नाम है सेहत, जिसमें हम बात करने वाले हैं डॉक्टर अमित डवाश से, जो होम्योपैथी के प्रसिद्ध यहाँ पर डॉक्टर हैं। इनसे हम बात करेंगे। आज का हमारा स्पेशल जो टॉक होगा वो होगा शुगर के ऊपर। बहुत सारे लोग हैं जो शुगर के बारे में जानना चाहते हैं, जिनकी शुरुआती स्टेज है, और बहुत सारे लोग ऐसे जो उससे परेशान हो चुके हैं, कोई बेसिक इलाज के पीछे भी भागते हैं और बड़े बड़े डॉक्टरों के पीछे भी। पूरी जिंदगी उनको इस इलाज से जो है इसके इलाज करवाते हो जाती है, लेकिन फिर भी इसका इलाज नहीं हो पाता कई बार। तो इसी पर हमसे चर्चा करने के लिए आज मौजूद हैं डॉक्टर अमित डवाश, जो जाने माने डॉक्टर हैं होम्योपैथी के, और बहुत सारी बीमारियों का आसानी से इलाज करवा पाते हैं, और लोग इसीलिए इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तो डॉक्टर अमित डवाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अजय जी। इससे पहले कि हम बात करें शुगर की किस तरह से ठीक होती है या और क्या इसके इलाज हैं, सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि शुगर है क्या और शुरुआत इसकी कैसी होती है। बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को इसके बारे में भी बेसिक चीज़ है वो पता नहीं है, तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि शुगर होती क्या है, कैसे इसकी शुरुआत होती है। देखिए अजय जी, होता क्या है कि हमारे शरीर को कार्य करने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, शर्करा के रूप में। वो हमारे शरीर को चला रही है। आज की डेट में जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है लोगों की। तो जो शुगर है, यानी कि जो शर्करा है, यानी कि जो ग्लूकोज है आपके ब्लड के अंदर, इसको अगर हम ग्लूकोज कहें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपके शरीर के रक्त के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है, अगर एक वो निश्चित अनुपात से ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम शुगर कहते हैं। आम भाषा में आप समझ लीजिए, शुगर शब्द एक अलग चीज़ है और ग्लूकोज जो शब्द है वो एक अलग चीज़ है। हालांकि ग्लूकोज को शुगर के नाम से आज की डेट में मार्केटिंग इसकी की जा रही है। बेसिकली ये ग्लूकोज लेवल होता है, और ऐसे कई कारण है जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल हाई रहता है। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इससे पहले और भी बहुत सारी चर्चाएं इस वीडियो के अंदर होंगी। तो एक सवाल ये है मेरा कि जब ये एक लाइलाज बीमारी जो है कई बार बताई जाती है, बहुत सारे लोग डॉक्टर्स के पीछे पीछे भागते हैं, पूरी ज़िंदगी हो जाती है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, तो क्या इसका इलाज जो है जल्दी से संभव है या किस तरह से संभव है? हाँ देखिए जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ऐसी बहुत बीमारियां हैं जिनको मॉडर्न साइंस लाइलाज बीमारी बोलकर ये कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी इनकी दवा खानी पड़ेगी। बेसिकली दवा कब खानी है, क्यों खानी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता है। सबसे बड़ी बात ये है कि शुगर, जैसे मैंने बताया आपको, रक्त के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल वो बढ़ जाता है। अब हम इसी की जो ट्रीटमेंट है वो इसी के अंदर छिपा है। बेसिकली अगर आपके रक्त के अंदर ग्लूकोज का लेवल यानी कि शुगर का लेवल अगर बढ़ रहा है तो उसका कारण क्या है? सबसे पहली बात, इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर आपका पैनक्रियास जो इंसुलिन सीक्रेट करता है, अगर वो इंसुलिन निकलना बंद हो जाए परमानेंटली, तो आपको पूरी जिंदगी इसकी दवा खानी पड़ती है, पहली बात। इसके अलावा अगर आपका लीवर सही काम नहीं कर रहा है तो भी आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है जी। इंसुलिन नहीं है तो भी बढ़ सकता है शुगर लेवल, और अगर इंसुलिन है तो भी बढ़ सकता है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल अगर अधिक रहता है तो भी आपका शुगर लेवल राइज कर सकता है। सेकंड थिंग इज दैट कि ये कहना कि ये लाइलाज बीमारी, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कौन सी स्टेज है, क्या ऑर्गन्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्या इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो रहा है, या इसके पीछे कोई और वजह है। क्योंकि अमूमन हम क्या देख रहे हैं कि भारत के अंदर एक होड़ लगी हुई है, जरा सा भी शुगर लेवल बढ़ जाएगा, डॉक्टर तुरंत उसको मेडिसिन पर रख देते हैं, साथ ही इंसुलिन देने की सलाह देते हैं। तो इसके पीछे एक पूरी की पूरी साइंस है। बेसिकली इसको समझना ये कि शुगर लेवल क्यों बढ़ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या वास्तव में इसका बिना मेडिसिन के इलाज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी एक कंडीशन आती है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो सबसे बड़ी क्या है, आज की डेट में जिन लोगों को शुगर इंसुलिन की भी जरूरत नहीं है, उनको भी इंसुलिन दिया जा रहा है या उनको भी टैबलेट दी जा रही है, बिना ये जाने पहचाने कि उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। ऐसी कई कंडीशन है जिसमें शुगर लेवल नेचुरली बढ़ता है। शुगर ही नहीं, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट रेट भी घटती बढ़ती है। आप दौड़ रहे हैं, आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है, आपकी रेस्पिरेशन रेट बढ़ रही है, आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है। आपने अक्सर देखा होगा जब हम रेस लगाते हैं तो ग्लूकॉन डी पिया जाता है इंस्टेंट एनर्जी के लिए। वो क्या है, एक तरह से आपका ग्लूकोज ही है जो आपके रक्त के अंदर मिलकर आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो आपका शुगर लेवल किन कारणों से बढ़ रहा है जाना जरूरी। अगर आप दौड़ रहे हैं तो नेचुरल सी बात है वो बढ़ने वाला है।
आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो नेचुरली जब आपको स्ट्रेस बहुत होता है तो कोर्टिसोल निकलता है, और कोर्टिसोल निकलता है, इसके साथ साथ एंजियोटेंसिन निकलती है, जो कि पैनक्रियाज को जो सप्लाई गई है ब्लड वेसल्स की उसको कंप्रेस कर देता है और पैनक्रियाज को ब्लड कम मिलता है, जिसकी वजह से इंसुलिन कम सीक्रेट होता है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको हम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कह सकते हैं। इट्स नॉट ए मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर। मॉर्फोलॉजी डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि पैनक्रियाज के अंदर डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, सेल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इंसुलिन परमानेंटली निकलना बंद हो गया। ऐसे केसेस में पेशेंट को मेडिसिन पे रखा जा सकता है। बट जहां पर फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है, जहां पर फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है, यानी कि मॉर्फोलॉजी में कोई चेंज नहीं आया, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया, कोई डैमेज नहीं हुआ, ऐसे केसेस में पेशेंट की पूरी हिस्ट्री अगर ली जाए कि आपको स्ट्रेस तो नहीं है, और इसके पीछे जब आपको शुगर है, आपने कब डायग्नोस किया था, कहीं उस समय फीवर तो नहीं था आपको, क्योंकि शुगर आपकी, जब आपको फीवर होता है यानी कि कोई इन्फेक्शन होता है तो भी शुगर फ्लक्चुएट करती है। तो इस बात का विशेष आपने ध्यान रखना है कि अगर आपकी शुगर फ्लक्चुएट हो रही है तो आपको स्ट्रेस तो नहीं है, या आपको कोई बीमारी तो नहीं जिसमें इन्फेक्शन आपके शरीर में और टेम्परेचर बॉडी का बढ़ रहा हो। इन दो केसेस में ये फ्लक्चुएट हो सकती है। आज के जो मॉडर्न समय जो चल रहा है इसमें हम क्या देखते हैं कि बड़ी बड़ी एमएनसीज जो कंपनियां हैं, उनके जो मैनेजर हैं, उनका जो स्टाफ है, उन पर प्रेशर रहता है, वर्क को लेकर प्रेशर रहता है। जब वो टेंशन में आते हैं तो कोर्टिसोल रिलीज होता है, कोर्टिसोल रिलीज होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। और कई बार एंजियोटेंसिन रिलीज होने की वजह से आपकी जो पैनक्रियाज की डक्ट है, जो ब्लड सप्लाई गई है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाता है और शुगर बढ़ जाती है। अजय जी, कोई भी चीज़ हमारे शरीर के अंदर परमानेंट नहीं रहती है। ना ही आपकी थायराइड हमेशा एक जैसी रहने वाली है, ना ही आपका ब्लड प्रेशर एक जैसा रहने वाला, ना ही आपकी रेस्पिरेशन रेट एक जैसी रहने वाली है, और ना ही आपकी शुगर एक जैसी रहने वाली है। ये सिचुएशन के अनुसार घटती है और बढ़ती है। बस आपके लिए जानना जरूरी है कि कब आपको दवाई शुरू करनी है, कब नहीं करनी है। ठीक है, इस बीच में आपने काफ़ी बात की इंसुलिन को लेकर, तो क्या इंसुलिन ही इस शुगर का इलाज है या कोई और भी इसके इलाज हैं? हाँ, देखिए होता क्या है अजय जी, इंसुलिन एक लास्ट स्टेज है। अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए आपका इंसुलिन निकलना बंद हो गया पैनक्रियाज से, तो उस बेस पर आपको आर्टिफिशियल जो इंसुलिन है वो बाहर से दिया जाता है, डायरेक्ट ब्लड के माध्यम से आपको दिया जाएगा, सिरिंज के माध्यम से। इंसुलिन केवल और केवल एक काम करता है कि जो सुक्रोज का अणु है, यानी कि जो शुगर का अणु है, उसको उठाता है, कोशिका के अंदर पहुंचाता है, कोशिका उसको यूटिलाइज करती है। जब शुगर का अणु कोशिका तक नहीं पहुंच पाता, ब्लड स्ट्रीम में ही पड़ा रहता है, तो आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ा रहेगा। मतलब क्या है कि इंसुलिन केवल ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, शुगर के अणु को उठाता है और कोशिका के अंदर एंटर कराता है। अब कब जरूरत है इंसुलिन की? अगर आपका इंसुलिन कम है, अगर इंसुलिन आपका कम बन रहा है, या आपके अंदर पैनक्रियाज जो है उसके अंदर कोई ऐसा इशू आ गया है जिसकी वजह से इंसुलिन कम सीक्रेट हो रहा है, उसमें भी ये कंडीशन है। अगर आपको तनाव बहुत है तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आपका शरीर रिलैक्स हो। क्योंकि एक ये रियलिटी है, हमारे शरीर के अंदर दो सिस्टम काम करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के काम करते हैं। आपकी जो ब्लड वेसल्स है कब खुलनी है, आपकी विंड पाइप है, जब आप दौड़ रहे हैं तो वो ज़्यादा खुलती है, और जब आप बैठे रहते हैं, जैसे हम बैठे हैं, तो वो नॉर्मल शेप में आ जाती है। हर चीज़ घटती बढ़ती रहती है। उसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। इस दौरान अगर आपको तनाव है तो आप मेडिटेशन करें। निश्चित रूप से जब आपका तनाव कम होगा, आपका शुगर लेवल भी डाउन आ जाएगा। और हाँ, अगर परमानेंटली आपके पैनक्रियाज के अंदर कोई इशू आ चुका है, परमानेंट डैमेज हो चुकी हैं सेल्स, तो उस केस में आपको इंसुलिन पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये कहना कि डायबिटीज़ के केसेस में इंसुलिन लेना जरूरी है, ये गलत है। हर केस में इंसुलिन लेना जरूरी नहीं है, ना ही मेडिसिन लेना जरूरी है। उनकी जो कॉज हैं, जो रूट कॉज हैं, उनको फाइंड आउट किया जाए तो निश्चित रूप से इस लेवल को कम किया जा सकता है। अब अमूमन हम क्या देखते हैं, जो अब का समय चल रहा है, रात को 10-11 बजे हम लोग खाना खाते हैं, डिनर करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम लोगों का यही हो चुका है, ऑफिस से जब लौटते हैं घर। तो खाना खाने के बाद हम क्या काम करते हैं, अपने मोबाइल्स पर लगे होते हैं, वॉक करते ही नहीं हम लोग। तो ऐसे में रात के समय हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि आधारिक उपापचय दर सबसे कम हो जाती है। तो जो आपने खाया है वो आपके ब्लड के अंदर रिमेन रहता है, यूटिलाइज नहीं हो पाया। एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ सकते हैं, गाड़ी चंडीगढ़ तक गई, आपने 500 का तेल उसमें डलवाया, और जब गाड़ी लौट रही थी तब आपने उसमें 1000 का तेल
डलवा दिया, लेकिन गाड़ी चली ही नहीं तो नेचुरल सी बात है टैंक तो फुल रहा नहीं है। तो जो आपने खाया है वो शुगर के रूप में आपके रक्त के अंदर मौजूद है। अगर आप सुबह फास्टिंग शुगर लेवल चेक कराते हैं तो वो हाई आएगा, नेचुरल सी बात है, क्योंकि आपके शरीर ने फिजिकल एक्टिविटी तो की ही नहीं। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जब आप करते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और वो एनर्जी शुगर की वजह से बर्न होती है, आपको मिलती है और शुगर लेवल कम होता है। इसीलिए डॉक्टर्स आपको ये एडवाइस करते हैं कि आपने फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करनी है। एक सवाल मेरा इससे जुड़ता और रहेगा कि आज के दौर में जब हम देखते हैं कि जब एक पुराने समय में बड़े लोगों को यहाँ पर हार्ट अटैक जैसी समस्या आती थी, है ना, और इसके साथ कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो यंग जो पीढ़ी है उनको भी होने लगी है। अब इसको देखते हुए क्या हम ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शुगर जो है वो युवा पीढ़ी जो कम उम्र के बच्चे हैं उनमें भी हो सकती है? क्योंकि आपने भी मोबाइल की बात की, क्योंकि बहुत सारे युवा आज भी फ़ोन पर हैं, तो क्या ये समस्या नई जनरेशन में पैदा हो सकती है या क्या ऐसे केस आपको देखने को मिले हैं? हाँ अजय, एक्चुअल में ऐसा है भाई कि ऑलरेडी 30-32 साल के लोगों को शुगर हो रही है। आज की डेट में 30-32 साल के लोगों को शुगर हो रही है। इनफैक्ट कई बच्चे तो ऐसे हैं जो 20-25 साल की ही उम्र में इसकी चपेट मार रहे हैं। अभी आपने हिमाचल में एक 13-14 साल के बच्चे का हार्ट अटैक से मौत सुनी होगी, है ना। उसके जो भी कारण रहे हों, लेकिन जो मुख्य कारण है इन चीज़ों के वो यही है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होना, फास्ट फूड का अधिक सेवन करना, रात के समय लेट नाइट आपने खाना खाना, जो आपके शरीर की जो सुरक्षा तंत्र है या हम कह सकते हैं कि इसको सुचारू रूप से जो चलाने के लिए आवश्यक है उससे हम बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं, यानी कि प्रकृति से बिल्कुल अगेंस्ट हो गए हैं। जो हमारे शरीर को सही तरह से चीज़ें चलाने के लिए चाहिए, जैसे हर चीज़ आज की डेट में फोर्टिफाइड है, जीएमओ हम लोग खा रहे हैं, न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ नहीं। फार्म इंडस्ट्री तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन इंडस्ट्री भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है भारत के अंदर, क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर। रीज़न क्या है कि हमारे खाने से पोषकता खत्म हो रही है, ठीक है, और हम लोग ऐसा खाना खा रहे हैं जो हमें और बीमार कर रहा है। तो कई ऐसे कारण हैं जो कि आज की डेट में डायबिटीज़ के भी हैं और हार्ट अटैक के भी हैं, जो आजकल देखने को मिल रहे हैं। मैं देखता हूँ, हम बात भी करते हैं अक्सर आपस में कि जो पेट है हमारे पेट से पूरे शरीर के साथ जो है जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि शुगर जो है, क्या इससे और भी कुछ गंभीर बीमारियां, ये छोटी मोटी और भी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं अगर हम बात करें सिर्फ शुगर से? हाँ देखिए अजय, अगर शुगर आपका फ्लक्चुएट करता है, फ्लक्चुएट करता बड़ा है, कुछ टाइम के बाद घट गया है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट अगर शुगर लेवल आपका बहुत हाई बना रहता है बहुत लंबे समय तक, तो ये आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज कर सकता है। जैसे आपकी रेटिना है, शुगर के पेशेंट को सबसे पहले जो उसकी नज़र है यानी कि जो दृष्टि है वो कमज़ोर हो जाती है। कई केसेस ऐसे हैं जिनको गैंग्रीन के केसेस में, यानी कि पैर गलना शुरू हो जाएगा। डायबिटिक और अल्सर जैसी चीज़ें शरीर पर देखने को मिल सकती हैं, स्किन पर फोड़ा फुंसी निकल सकते हैं, कोई घाव ऐसा हो जाएगा जो ठीक ही नहीं होगा, बाद में चलकर गैंग्रीन में तब्दील हो सकता है। इनफैक्ट अगर आपको पैरालिसिस या फिर हार्ट अटैक हुआ है तो भी डॉक्टर शुगर का जो टेस्ट है वो ज़रूर लिखते हैं। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि शुगर का इन सब बीमारियों में भी बहुत बड़ा योगदान है। अभी आपने खान पान के बारे में बीच में बात की थी जी। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि खान पान को अगर हम सुधार दें तो क्या इस पे कंट्रोल किया जा सकता है शुगर पे, या इसको ठीक भी किया जा सकता है? देखिए अजय, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि खान पान तो हमारा मुख्य है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। आप अपनी दिनचर्या ठीक है, नियमित रूप से व्यायाम करें, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर पेशेंट परमानेंटली अंग उसका या सेल्स उसकी डैमेज हो चुके हैं परमानेंटली किसी भी कारण से, इन्फेक्शन की वजह से भी डैमेज हो सकते हैं, कई और कारण हो सकते हैं, अगर वो सेल्स पैनक्रियाज के डेड हो चुके हैं तो निश्चित रूप से आपको केवल और केवल दवाइयों पे या इंसुलिन पर डिपेंड रहना है, और कोई रास्ता नहीं है। और अगर आपकी जो डायबिटीज़ है वो फिजियोलॉजिकल है, यानी कि कोई बॉडी के अंदर कोई चेंज, इंटरनल ऑर्गन के अंदर कोई चेंज नहीं आया है, कोई सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, केवल आपके गलत रूटीन से ही आपका शुगर लेवल घट और बढ़ रहा है ना। तो ऐसे जो केसेस हैं उनको निश्चित रूप से ठीक किया जा सकता, 100% ठीक किया जा सकता। इवन यहाँ तक कि कोरोना काल में मेरे पास 3-4 केस आए थे जो बहुत ज़्यादा तनाव में थे, क्योंकि साल भर से लोग अपने घर नहीं जा पाए, ऊपर से कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, तनाव में वो लोग रहे, तो ऐसे में शुगर लेवल उनका फ्लक्चुएट कर गया था। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और जब शुगर लेवल फ्लक्चुएट कर गया तो उनको यहाँ पर मैंने होम्योपैथी में एंटी स्ट्रेस रेमेडी दी, होम्योपैथी में माइंड को रिलैक्स करने के लिए, और उनको योग और मेडिटेशन किया। आज की डेट में वो बिल्कुल ठीक है,
उनकी शुगर की सब दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। ओके अभी आज जैसे योग दिवस भी है, विश्व योग दिवस आज है, तो मैं जानना चाहूँगा कि योग की अगर हम स्पेशल कुछ खास आसन जो हैं, इसके प्राणायाम हैं, किस तरह, क्या उनसे पर्टिकुलर किसी की हम बात करें, क्या उनसे ठीक हो सकता है, ये योग से संभव है शुगर का इलाज? देखिए होता क्या है अजय भाई, योग एक क्या है, एक तरह से स्टिमुलस है। हमारे शरीर के अंदर जो अंग हैं, हर एक अंग को उकसाने का काम योग करता है। भारत में बहुत पहले समय से ही जो योग है वो लोगों की दिनचर्या में शामिल था। सुबह उठने के बाद लोग सबसे पहले योग ही करते थे, उसके बाद वो अपने नित्य काम पर जाया करते थे। योग के माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, ये बात पूरी तरह से सही है। बट आज की डेट में जो लोग योग कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम आ रही है। उसका रीजन पता क्या है? क्योंकि उस समय का जो खान पान था वो पौष्टिकता से भरा हुआ था, और आज की डेट में हमारा जो खान पान है उसके अंदर न्यूट्रिशन नाम की चीज जीरो हो चुकी है। एक तो हमारे बर्तन बहुत गलत हैं, एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बन रहा है, जो हम खाना खा रहे हैं वो जीएमओ फूड है, उसके अंदर वो नेचुरल चीजें नहीं मौजूद। तीसरी चीज क्या कि हम लोगों की दिनचर्या ऐसी होगी कि हम बैठकर काम कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज का बहुत असर पड़ता है। अब मैं जानना चाहूँगा, अभी तक हमने बात की कि कैसे हम बचे रह सकते हैं इससे ना, अब हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी के, जैसे आप डॉक्टर हैं, तो क्या होम्योपैथी में इसका इलाज है और किस तरह से संभव है? किस तरह से आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, किस तरह से इसका इलाज हो सकता है? देखिए जी, सबसे पहले होम्योपैथी में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि होम्योपैथी कंप्लीट साइंस है और हर प्रकार की जो बीमारी का इलाज होम्योपैथी में संभव है। अगर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आपको तनाव अगर आपको रहता है, तो एंटी स्ट्रेस रेमेडी आपको दी जा सकती है। रूट काउज पकड़ना बेसिकली, ये बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसके पीछे आपका लिवर भी रेस्पॉन्सिबल होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम आपका लिवर करता है। आप गूगल कीजिए, आपको पता लगेगा। और जब आपके शरीर को आवश्यकता होती है एनर्जी की, तो आपका लिवर उस ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिससे आपको ऊर्जा मिलती है। होम्योपैथी में क्या होता है, होम्योपैथी में हम देखते हैं कि जो सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आ रहे हैं, जो लक्षण आ रहे हैं, उनका ओरिजिन कहाँ है, कौन सी ग्रंथि से उनका ओरिजिन है। अगर लिवर से संबंधित सिम्टम्स आ रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको तला हुआ खाना खाने से दिक्कत होती है, शुगर लेवल आपका बढ़ा रहता है, ठीक है, और कई लोग क्या कहते हैं कि हमें एसिडिटी की भी प्रॉब्लम होती है, तो पैनक्रियाज केवल इंसुलिन ही सिक्रीट नहीं करता, पैनक्रियाज डाइजेस्टिव जूसेस भी सिक्रीट करता है। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपके पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हो सकती है या आपके लीवर में प्रॉब्लम। उसको आइडेंटिफाई आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि हर एक ऑर्गन की कार्य जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग हैं और कार्य उनके अलग अलग हैं, तो उससे थोड़ा सा आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। साथ ही आपके शरीर के अंदर कौन कौन से अंग के अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, उनके सिम्टम्स को लेकर और टोटलिटी करने के बाद सटीक दवा दी जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट ठीक होता भी है। ये अभी कुछ मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल हमारे ऐसे हैं, जो जवाब ऐसे आप दे रहे हैं बहुत ज़रूरी है इन लोगों को जानने के लिए, और लोग उत्सुक भी हैं इन जवाबों को जानने के लिए। मेरा एक सवाल है, उसके बाद मैं एक और सवाल, आखिरी सवाल करूँगा कि कौन कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, जैसे आपने बात की अभी कि खान पान से रिलेटेड जब हम समस्या इस तरह की पैदा हो जाती है, लेकिन अगर हम उसके अलावा भी बात करें, कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें शुगर बढ़ सकता है हमारे शरीर के अंदर? देखिए, एक बात आप विशेष तौर से ध्यान रखिए, अगर आपको बुखार रहता है तो बुखार के केसेस में आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। इन्फेक्शन, हालांकि फीवर भी तभी आएगा जब बॉडी में इन्फेक्शन होगा, लेकिन फिर भी इसको हम सेपरेट कर देते हैं। अगर फीवर आपको है तो भी ठीक है, इन्फेक्शन है तो भी आपका शुगर बढ़ सकता है। दूसरी चीज, अगर आप बहुत लंबे समय से तनाव में रह रहे हैं तो भी आपका शुगर लेवल बढ़ता है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा, सोचा होगा, महसूस किया भी होगा कि जब एक इंसान सो रहा होता है और अचानक नींद में वो कोई सपना देखता है, कोई डरावना सपना देखता है, ये घटना आप सभी के साथ घटी होगी, इसको नोट कीजिए और इस पर विचार जरूर कीजिएगा, अमल जरूर करना है। आप सो रहे हैं, अचानक से एक डरावना सपना आप देखते हैं और वो काफ़ी डरावना सपना है, आपकी धड़कन तेज हो जाती है, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपकी रेस्पिरेशन रेट तेज हो जाती है, पूरा आप पसीने में नहाए होते हैं जब उठते हैं आप और देखते हैं यार ये तो सपना था। मतलब कि आपकी सोच का भी आपकी बॉडी पर बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि पूरे के पूरे शरीर को आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। एक आखिरी सवाल हम लेंगे, जैसे कि आपके पास बहुत तरह के पेशेंट्स आते हैं,
है ना। शुगर के अलग अलग तरह के पेशेंट्स आते हैं, अलग अलग परिस्थितियों के अंदर वो इस तरह की इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। कुछ एक ऐसे सवाल, ऐसे जवाब जो अक्सर लोग आपसे पूछते हैं, जो हम इस बात के अंदर, चर्चा के अंदर शायद शामिल नहीं हो पाए। कुछ ऐसे सवाल जो जवाब जो है जो जनता को जानने चाहिए कि जिससे इस बीमारी से बचा रहा जा सकता है, और इसके कुछ घरेलू इलाज, कुछ इस तरह के सवाल जवाब। देखिए, हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि सुक्रोज का आप किसी भी फॉर्म में सेवन ना करें। चीनी जो जब से भारत के अंदर आई है तब से बीमारियां बढ़ी हैं, क्योंकि जो शुगर है वो पॉलीसेक्राइड्स है, इसका जल्दी से डाइजेशन नहीं होता, ये ब्लड के अंदर पड़ी रहती है। इसके अलावा आप गुड़ का सेवन करें, बेहतर रहेगा, क्योंकि गुड़ के अंदर सारे न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरी चीज़ क्या, नियमित रूप से व्यायाम करें आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा रात का खाना आप बंद करें, शाम का खाना यानी कि जो 6-7 बजे का समय, वो खाना आप ले सकते हैं। क्योंकि कई लोग हमसे सवाल ये करते हैं कि डॉक्टर साहब हम खाना भी रेगुलर खा रहे हैं और हम परहेज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी शुगर लेवल बढ़ रही है। तो ऐसे अजय जी वो केस हो सकते हैं जो तनाव में हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हर इंसान की ज़िंदगी में इस समय तनाव बहुत ज़्यादा है। तो आज की डेट में जो रोगी हम बन रहे हैं इस बीमारी के, उसके पीछे पहला जो कारण है वो तनाव है। और अगर आपको तनाव बहुत लंबे समय से चल रहा है तो शुगर लेवल भी आपका लंबे समय तक बढ़ा रहेगा और बना रहेगा। और जैसे ही आप मेडिटेशन करते हैं, जैसे बाबा रामदेव कहते हैं कि आप भाई मेडिटेशन करो तो इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं, तो निश्चित रूप से, लेकिन वो उन्हीं केसेस में होगा जहाँ पर जो आपकी पैनक्रियाटिक जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय अगर नहीं हुई है तो पॉसिबल है, और अगर हो गई है तो इंसुलिन पर डिपेंडेंट पड़ेगा। तो निश्चित रूप से एक यहाँ पर एक भूल भुलैया है, क्योंकि ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि जो आइडेंटिफाई कर सके कि आपका शुगर लेवल किस वजह से बढ़ा है। बस डॉक्टर आपको दवाइयाँ देते हैं, आप वो खाते हैं और शुगर कंट्रोल रहती है। इट्स नॉट ए ट्रीटमेंट, इट्स मैनेजमेंट। शुगर बढ़ा है तो आप दवाई खा रहे हैं, बीपी बढ़ा है तो आप दवाई खा रहे हैं, थायराइड बढ़ी है तो आप दवा खा रहे हैं। वो मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट उस चीज़ का करना है कि ये क्यों बढ़ा है, उसको सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है। आपने ऐसा क्या खाया था जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ा है? कहीं आपने शुगर उस समय चेक तो नहीं करवाई जब आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन था? ठीक है, तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक को पता होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमित डवाश, जो सोलन में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इसी तरह की जो बीमारियां हैं और भी अन्य सारी बीमारियां हैं, उनको बड़े आसानी से इलाज करते हैं, और लोगों को काफ़ी इनसे जो है, काफ़ी लोग जो यहाँ पर से सेटिस्फाइड होकर यहाँ से जाते हैं। तो डॉक्टर अमित डवाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजय। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और जवाब रहे इस दौरान की, जो लोगों को बहुत ज़रूरी है जानना। और इस सीरीज़ के अंदर हम आपको इसी तरह की जानकारियाँ देंगे। तो आम तौर पर जो बीमारियाँ हम लोगों के आसपास ही घूमती रहती हैं, इन्हीं चंद सवालों के जवाब हम इस सीरीज़ के अंदर आपको देंगे। और इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें बिग स्टोरी के साथ, ताकि भविष्य में भी आपको इसी तरह की जानकारियों भरी अपडेट्स मिलती रहे। नमस्कार।